भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। यद जो द्विअक्षरम दो अक्षरों वाले नाम गिरा इरितम जीव से उच्चरित होकर नृणाम मनुष्यों की सकृत एक बार प्रसंगात हृदय से अघम पाप पूर्ण कृत्य आशु तुरंत हंति नष्ट कर देता है तत् वह पवित्र कीर्तिम परम यश तम उसको अलंघ्य शासनम जिनके आदेश की उपेक्षा नहीं की जाती। भगवान आप अहो द्वेष्टि द्वेष करते हैं शिवम शिव से शिव इतरः अशुभ। यद्वयक्षरं नाम गिरेरितं नृणाम् सकृत् प्रसंगात् अघमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलंघ्य शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। साध्वी सती ने आगे कहा, हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका 2 अक्षरों शी तथा व वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं की जाती। शिव सदैव शुद्ध है और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। तात्पर्य, चूंकि इस भौतिक जगत में प्राणियों में शिव ही सबसे महान आत्मा है, अतः जो लोग देह को आत्मा मानते हैं उनके लिए उनका नाम परम कल्याणकारी है। यदि ऐसे लोग शिव की शरण ग्रहण करें तो वे क्रमशः समझ सकेंगे कि वे भौतिक देह नहीं वरन आत्मा है। शिव का अर्थ मंगल है। शरीर के अंदर आत्मा मंगल है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह अनुभूति शुभ है। जब तक कोई अपनी पहचान आत्मा से नहीं करता तब तक वह जो कुछ भी करता है वह अशुभ है। शिव का अर्थ है मंगलकारी और शिव के भक्त क्रमशः आत्मबोध के पद को प्राप्त करते हैं, किंतु यही पर्याप्त नहीं है। शुभ जीवन आध्यात्मिकता से ही प्रारंभ होता है, किंतु कुछ अन्य कर्तव्य भी होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझना होता है। यदि वास्तव में कोई शिव का भक्त है तो उसे आत्मबोध होता है, किंतु यदि वह बहुत बुद्धिमान नहीं होता तो वह वहीं रुक जाता है और केवल यही समझ पाता है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। यदि वह बुद्धिमान है तो उसे शिव के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि शिव निरंतर वासुदेव के विचारों में लीन रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। शिव सदैव वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं।
इस प्रकार मनुष्य को शिव के मंगल पद का बोध तभी होता है जब वह श्री विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव पुराण में शिव का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पूजा विष्णु की पूजा है। शिव पूजे जाते हैं क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, किंतु हमें कभी भी शिव तथा श्री विष्णु को समान स्तर पर मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना भी नास्तिक विचार है। वैष्णवीय पुराण में यह भी कहा गया है कि श्री विष्णु या नारायण परम पूज्य भगवान ही है और उनकी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, ना तो शिव से न ब्रह्मा से। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। तो जैसा कि हम पढ़ते भी हैं रोज सुबह प्रथम नाम अपराध में कि दूसरे में कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण के नामों में भेद करना या उन्हें एक समान समझना ये अपराध है। तो इसका क्या अर्थ है कि भगवान शिव जो है, शिव का जब हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों में एक नाम शिव भी आता है, और जब हम शिव सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसमें 1000 नामों में एक नाम विष्णु भी आता है। तो क्योंकि ये दोनों के ही गुण आपस में मिलने वाले हैं, जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो सामान्य जीव होते हैं, सामान्य जीव जिनमें ब्रह्मा जी तक भी है, तो उनमें अधिकतर 50 गुण हो सकते हैं। उन गुणों का पूरा वर्णन भी आता है कि क्या क्या गुण है, उनमें ये गुण है वो गुण है, जैसे शीलता है, व्यवहार का गुण है, अपना सहनशीलता है, ये सब ऐसे करते करते तो 50 गुणों का चर्चा करते हैं। लेकिन फिर जब भगवान शिव की बात करते हैं तो बताते हैं कि भगवान शिव सामान्य जीव नहीं है, तो इसलिए उनमें 55 गुण हैं, उनमें 5 विशेष गुण हैं, जैसे कि वो भाग्य बदल सकते हैं, जैसे कि वो मुक्ति दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। या जैसे कहते हैं शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, यानी कि मैं मंगलकारी आत्मा हूँ। तो इस चेतना तक भगवान शिव ला सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, जो कि आध्यात्मिक उन्नति का पहला पड़ाव है कि हमें ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के लिए निकलता है घर से, तो भगवान शिव उसके सहायक बन के आ जाते हैं। जैसे भागवतम में भी इसी स्कंद में आगे आएगा कि प्रचेता गण भगवान की भक्ति करने निकलते हैं, तो शिव जी को वो बुलाते नहीं है, शिव जी का नाम नहीं लेते, लेकिन क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार करना चाहते थे तो शिव जी अपने आप आ जाते हैं गुरु बनकर और उनको पूरा ज्ञान देते हैं कि भाई तुम ऐसे ऐसे भगवान की भक्ति करो और ऐसे अपना कल्याण करो। तो पूरा रुद्र गीत उन्हें सुनाते हैं। या ऐसे ही नरसिंह मेहता का भगवान शिव कल्याण करते हैं। नरसिंह मेहता को भगवान कृष्ण की रासलीला का दर्शन कराते हैं, खुद गोपेश्वर बन के जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान शिव है, ये जो भक्त है, जो आगे भी बढ़ना चाह रहा है, उसको भक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आगे फिर रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान विष्णु में 5 और विशेष गुण हैं, तो 7 गुण हो जाते हैं। और फिर भगवान कृष्ण में और 4 विशेष गुण हैं जो भगवान विष्णु में भी नहीं है उतनी विशेषताएं। तो इस कारण से ये बताया गया कि भगवान शिव ना तो सामान्य जीवों के समान है, लेकिन ना ही बिल्कुल भगवान विष्णु के समान है। तो इसलिए वो ईश्वर है, लेकिन वो स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, वो भगवान विष्णु के भक्त रूप में ही या उनके द्वारा नियुक्त किए गए सेवक रूप में कार्य करते हैं, और इस रूप में उन्हें रहने से आनंद भी प्राप्त होता है। तो ये हमें भगवान शिव की स्थिति को समझना चाहिए कि क्षीरम यथाधि विकार विशेष योगात। जैसे अभी सावन का महीना आएगा तो पूरे भारत में हर जगह भगवान शिव की उपासना होगी। तो वैष्णवों को क्या नहीं करनी चाहिए, वैष्णवों को कर सकते हैं, लेकिन ये समझ के कि क्या कि ये क्षीरम यथादधि विकार विशेष योगा, जैसे दूध में खटाई डालने से दही बन जाती है, वैसे ही भगवान विष्णु जब भौतिक प्रकृति का निर्माण करते हैं और उसमें उसको संचालन करते हैं, तो वो एक रूप बनाते हैं भगवान शिव का, जो कि उनकी भौतिक प्रकृति यानी कि महामाया, माँ दुर्गा या पार्वती या सती, उनके पति बन के उस रूप में कार्य करते हैं। जैसे आपका है मतलब आरती में कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक का, मतलब ये एक ही है। और जैसे अभी इस कथा में बताया है कि भाई शिव जी जो है और ब्रह्मा से
जो अलग हैं उनकी तुलना नहीं की जा सकती, तो अलग अलग है ना। यही तो तत्व है, अचिंत्य भेद अभेद। गुणों की वजह से मतलब अलग। एकता भी है अच्छा, और अनेकता भी है। दोनों। जैसे आप और मैं एक हैं हाँ, क्योंकि हम दोनों आत्मा हैं, हाँ, लेकिन आप और मैं अलग क्यों है? क्योंकि आपका जो भगवान से संबंध है वो अलग है, मेरा अलग है। तो समानता भी है, भिन्नता भी है। मैं और भगवान एक है क्योंकि मैं भी सच्चिदानंद हूँ, भगवान भी सच्चिदानंद है। लेकिन गुणात्मक दृष्टि से मैं उनका सेवक हूँ, वो स्वामी है, और मैं माया के आवेश में फंस सकता हूँ, भगवान कभी हम लोग नहीं फंस गुणात्मक सकते। दृष्टि से अलग हैं। हाँ। और वैसे ही हैं। गुणात्मक दृष्टि से एक है, परिमाणात्मक दृष्टि से अलग है। गुण यानी कि सच्चिदानंद है दोनों, तो गुण तो वही हो गए, वो भी सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूँ। लेकिन परिमाणात्मक कि उनका गुण कितना ज्यादा है और मेरा गुण कितना है। तो यानी कि जैसे अमीर मैं भी हूँ, अमीर आप भी हो, लेकिन मैं लखपति हूँ, आप करोड़पति हो, तो उस वो परिमाण। तो ये ऐसी चीज है। तो इसलिए भगवान शिव जो है वो भगवान से, तो इसलिए उनका समय हमेशा विशेष रूप से भौतिक संसार में सम्मान होता रहता है, क्योंकि उनका एक नाम भवनाथ भी है कि वो इस भौतिक संसार के स्वामी हैं। क्योंकि भौतिक संसार की जो मुख्य देवी है माँ दुर्गा, तो वो उनकी पत्नी है। तो इसीलिए इस जो जगत है इसको देवी धाम कहा जाता है। ये माँ दुर्गा की प्रॉपर्टी है, और माँ दुर्गा के पति भगवान शिव, तो उनका धाम कैलाश ऊपर आध्यात्मिक जगत में है, और उससे भी ऊपर फिर भगवान विष्णु का धाम है जिसको कि वैकुंठ लोक कहते हैं। तो इसलिए भगवान शिव के प्रति कभी भी वैष्णवों को अपराध नहीं करना चाहिए, और भगवान विष्णु के प्रति कभी भी किसी शिव भक्त को अपराध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शिव भक्त अपराधी नहीं होता तो उसे शिव जी अपने आप भगवान विष्णु की भक्ति दे देते हैं, और जो वैष्णव शिव अपराधी भी होता है तो उसका भी नाश होता है। जैसे यहाँ पर दक्ष प्रजापति एक प्रकार से भगवान विष्णु के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव से द्रोह होने के कारण उनका यज्ञ विध्वंस हो जाता है। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम किसी भी वैष्णव और विशेष रूप से भगवान शिव से किसी भी इस कारण से कि भाई इनके भक्त लोग गांजा वगैरह पीते हैं, या ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, या ये कम शक्तिमान है, ये ज़्यादा शक्तिमान है, इस प्रकार का भावना न लाते हुए हम सही भाव से भक्ति करें, सबको सम्मान दें, और अपने जो इष्ट है। ये भक्तों के अंदर इतना अहंकार क्यों आ जाता है? रावण ने कहा कि मैं गन्ने के अंदर बीज लगा दूंगा, आसमान पे सीढ़ी लगा दूंगा, तो ये अहंकार क्यों आ गया था उसके अंदर? क्योंकि भक्ति जात अनर्थ होते हैं ना। जब भी व्यक्ति भक्ति भी करता है तो भक्ति से भी कुछ अनर्थ पैदा होते हैं। उसी में ये अनर्थ है कि भक्ति का अभिमान होने लगता है, अहंकार होने लगता है कि मैंने इतनी भक्ति कर ली, मेरे पास ऐसी शक्ति आ गई, मेरे पास वैसी शक्ति आ गई, मैं विशेष हो गया। तो ये इसी से तो बचना है, क्योंकि ये जितना आएगी ये भक्ति का नाश कर देती है। तो इसीलिए ये समझना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, लेकिन इसका अहंकार नहीं करना है कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इस बात का अगर मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा तो वो अहम ब्रह्मास्मि सब ज्ञान का जो है वो सफाया होगा। तो सीढ़ी पे लगा देता तो भगवान वैसे भी गोडे तोड़ देता जिनको नहीं पहुंचना पाता। तो वही तो है, रावण ने अहंकार के कारण कैलाश उठा भी लिया था, कैलाश उठा भी लिया था रावण ने, और भगवान शिव ने फिर देखा तो उन्होंने ऐसे अंगूठा रखा तो कि वो रावण ही कैलाश नीचे दबने लगा, तो उसका अहंकार टूटा, तो उसको समझ में आया कि हाँ। तो इस प्रकार से भक्त जब अहंकार करता भी है तो भगवान उसको तोड़ते भी हैं। तो क्योंकि भगवान ही भक्त का अहंकार तोड़ सकते हैं किसी ना किसी कारण से, और ऐसे उदाहरण सब भक्तों के जीवन में है कि जिसको भी कभी अहंकार होता है तो भगवान स्वयं ही कुछ ना कुछ लीला करके उसका अहंकार तोड़ देते हैं, कि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। गोपियों तक में अगर अहंकार आ जाता है तो भगवान उनका अहंकार भंग कर देते हैं, केवल राधा रानी को लेकर गायब हो जाता है। तो इसलिए ये विशेष लीला है भगवान की। तो इसलिए भक्तों को डरना नहीं चाहिए, अपना भगवान की भक्ति करते रहे, प्रयास करते रहे, अहंकार ना हो। लेकिन अगर कभी हो भी जाता है तो भगवान, यही फर्क है, अपने आप
उन्नति करने में और भगवान के सहारे में रहने में। अपने आप जो उन्नति करने की कोशिश करता है वो अगर गिर रहा है तो उसको पकड़ने वाला कौन है? कोई नहीं है। लेकिन जब भगवान का हमने सहारा पकड़ा हुआ है तो अगर हम गिरने भी लगे तो वो भगवान संभालने वाले हैं। तो इसलिए भक्ति को ही सबसे उत्तम मार्ग बताया गया। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। तो कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो तो हारे हुए जीत कर 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 जाएंगे। नाम जिसने लिया वो ही जीवन जिया, नाम जिसने लिया वो ही जीवन जिया, वरना मर मर के जाने किधर जाएंगे, वरना मर मर के जाने किधर जाएंगे, वरना मर मर के जाने किधर जाएंगे, वरना मर मर के जाने किधर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो तो हारे हुए जीत कर जाएंगे, वो तो हारे हुए जीत कर जाएंगे। ये काया तेरी एक दिन ढल जाएगी, ये काया तेरी एक दिन ढल जाएगी, ये काया तेरी एक दिन ढल जाएगी, ये काया तेरी एक दिन ढल जाएगी। राख के ढेर तेरे बिखर जाएंगे, राख के ढेर तेरे बिखर जाएंगे, हम तो हारे हुए जीत कर जाएंगे, हम तो हारे हुए जीत कर जाएंगे। तो कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो तो हारे हुए जीत कर जाएंगे, वो तो हारे हुए जीत कर जाएंगे। नाम लेने से खुद तो तरेगा ही वो, नाम लेने से खुद तो तरेगा ही वो, उसके माता पिता पुरखे तर जाएंगे, उसके माता पिता पुरखे तर जाएंगे, उसके माता पिता पुरखे तर जाएंगे, उसके माता पिता पुरखे तर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो तो हारे हुए जीत कर जाएंगे, वो तो हारे हुए जीत कर जाएंगे। नाम लेकर मरेंगे उसी कृष्ण का, नाम लेकर मरेंगे उसी कृष्ण का, नाम लेकर मरेंगे उसी कृष्ण का, नाम लेकर मरेंगे उसी कृष्ण का। वो जहाँ रहता है हम वहीं जाएंगे, वो जहाँ रहता है हम वहीं जाएंगे, वो जहाँ रहता है हम वहीं जाएंगे, वो जहाँ रहता है हम वहीं जाएंगे। तो कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो तो हारे हुए जीत कर जाएंगे, वो तो हारे हुए जीत कर जाएंगे। जन्म कितने तेरे यूं ही गए, जन्म कितने तेरे यूं ही गए, तेरे अगले और पिछले सुधर जाएंगे, तेरे अगले और पिछले सुधर जाएंगे, तेरे अगले और पिछले सुधर जाएंगे, तेरे अगले और पिछले सुधर जाएंगे। कृष्ण का नाम
कर जाएंगे।